यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम तो संत समागम दिन बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं तेजट राम यादव, जय मां समलेश्वरी मानस मंडली, पंजीयन क्रमांक 2005, ग्राम देवगांव, पोस्ट पड़ीगांव, थाना तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अध्यक्ष श्रीमान चंपेश्वर सिंह राजपूत जी ने यह अवसर दिया है और आज हम धन्य हैं आप सभी लोगों के बीच रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 127 का व्याख्यान कर रहे हैं। पूछे हूँ ही की रहूं कहाँ, अब मैं पूछूं सब जाऊं, जहाँ न हो तहाँ देह कहीं, तुम ही दिखाओ लखन से रामचंद्र की जय। प्रभु भगवान 14 वर्ष के वनवास करते करते वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंचे और पहुंचे हैं साथ में लखनलाल माता सीता। पहुंच करके जब वाल्मीकि जी को पता चला कि परमपिता परमेश्वर रामचंद्र भगवान मेरे कुटिया में पधार रहे, इस प्रकार से जब पता चला तो उनकी आगवानी के लिए, उनके अवभगत करने के लिए वाल्मीकि महाराज सीधा चले गए और जाकर के बड़ा सुंदर अवभगत के साथ में राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ लेकर के अपने पर्णकुटी लाए और पर्णकुटी में ला करके बड़ा ही सुंदर आसन में बिठाए, चरणार वृंद किए और चरणार वृंद करने के बाद में उनकी सभी भोजन की व्यवस्था करके बड़ा सुंदर भोजन करा करके उनको जो बड़ा प्रार्थना किए, नाना प्रकार के प्रार्थना करते हुए परमपिता परमेश्वर रामचंद्र भगवान को सांत्वना प्रदान किया और सांत्वना करते हुए रामचंद्र भगवान ने कहने लगे कि हे वाल्मीकि मुनि महेश्वर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल के जानने वाले हैं, आप मुझे ऐसे स्थान बताइए जो मैं सुनिश्चित सुंदर के साथ में वहां रह सकूं। इस प्रकार से जब वाल्मीकि जी के बात प्रभु रामचंद्र जी के बात को सुनकर वाल्मीकि जी ने कहने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर, पूछे हो मोहि की रहो कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाई, जहाँ न जाऊं तहाँ देह कहीं, और तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। भगवान राम को बड़ा सुंदर भाव से उत्तर देने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर त्रिकालज्ञ, आप तो परमपिता हैं, तीनों काल के बात को जानने वाले हैं, पूछे हो मोहि कहाँ और आप मुझे पूछ रहे हैं। मैं पूछे तो सकुचाऊं प्रभु, मैं आपको पूछने के लिए सकुचा रहा हूं, मेरे दिल में माने कि आपको वचन कहने के सामर्थ्य नहीं है, मैं पछताना पड़ रहा है। प्रभु जहाँ न हो तुम देह कहीं, आप मुझे ये बताइए कि जहाँ न हो आप किस जगह में नहीं रहते हैं, जहाँ न हो तुम देह कहीं, आप किस जगह में नहीं रहते हैं और किस देह में वास नहीं कहते, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। तो प्रभु आपको मैं ये बात दिखा सकता हूँ, आपको वही स्थान बता सकता हूँ जो आप जहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन पहले प्रभु आप मुझे ये बात बताइए कि आप किस जगह में नहीं रहते। इस प्रकार से वचन सुनते ही रामचंद्र भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि हे त्रिकालज्ञ, आप तो सर्वव्यापी हैं, सब जानते हैं, पर भी आप मुझे बताइए। लेकिन हाथ जोड़कर विनती बिना करके वाल्मीकि जी कहने लगे कि प्रभु सकल भूते मोर वासो अमुचि मोची अंतर बहारो। आप तो पहले से ही भागवत कथा में कह चुके हैं कि मैं सभी जगह में व्याप्तमान हूँ, जितने चराचर जीव है, जल है, थल है, पृथ्वी है, ये संसार के जितने कण कण है, पेड़ पौधे, सभी में आप तो व्याप्तमान है करके पहले कह चुके हैं प्रभु। तो आप ऐसे मुझे पहले बता दीजिए कि आप किस जगह में नहीं रहते, तब मैं आपको ये बात बताऊंगा। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके बड़ा सुंदर भाव से वाल्मीकि जी रामचंद्र भगवान को उत्तर देते हुए बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रश्न उन्हीं के वाक्य को उन्हीं के ऊपर डाल दिए हैं। रामचंद्र भगवान को
वाल्मीकि जी कहने लगे कि प्रभु आप तो कहीं भी रह सकते हैं, जल में रह सकते हैं, थल में रह सकते हैं, लेकिन आपको मैं क्या स्थान बताऊं? आप यदि पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको स्थान बताऊंगा। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने कहे। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, असकुचे राम मन महु सुखाने। रामचंद्र की जय। मुनि महाराज के वचन सुनकर, रामचंद्र भगवान प्रेम युक्त वचन सुनकर बड़ा आनंदित हुए और मन ही मन में मुस्कुराने लगे। सकुच राम मन महु सुखाने। रामचंद्र भगवान सकुचा करके मुस्कुराने लगे और मन ही मन में कहने लगे कि आप धन्य हैं, हे त्रिकाल के त्रिलोकाल के जानने वाले सर्वव्यापी ऋषि, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। इस प्रकार से कहते हुए रामचंद्र भगवान मन ही मन में वाल्मीकि ऋषि को कहने लगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।